वायरिंग का अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये काम कर रहे हैं, वायरिंग चेक कर रहे हैं। ये ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन वायरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईसीएम रिपेयर के अंदर। तो अब ये वायरिंग चेक कर रहे हैं। ये पूरी मेहनत के साथ, ऐसे यदि कोई भी स्टूडेंट्स आकर काम करेगा तो उसको रिजल्ट मिलना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है काम करके आगे उसका रिजल्ट लेना। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? क्रैंक शाफ्ट सेंसर का क्यों चेक कर रहे हो? कितना वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है सर, क्या कर? नहीं, फॉल्ट गाड़ी में फॉल्ट क्या है? वही तो पी वो 1639 सब सेंसर सप्लाई, ये वाला सेंसर। कौन सा कोड दिया हुआ है आपको? सर पी 1639 सेंसर सप्लाई सर्किट 3 फेल। ओके सर, ये मैंने इनको फॉल्ट कोड दिया हुआ है। ये फॉल्ट कोड दिया हुआ है पी 1639 सेंसर सप्लाई सर्किट 3 फेल कोड है ना। इसमें इन्होंने ये आंसर लिखा कि क्या करेंगे। अब ये पूरा डाटा बना रहे हैं। अभी इसमें क्या है, किसी एक सेंसर के बारे में नहीं लिखा गया है। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? सेंसर की वायरिंग और कितना वोल्ट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कितना वोल्टेज आ रहा है। हाँ। किस सेंसर पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा? हाँ सर। ये लिख रहे हो आप? हाँ सर। कौन सा? रेल प्रेशर सेंसर लिख लिया, बूस्ट प्रेशर सेंसर लिख लिया, कैम शाफ्ट। कहने का मतलब ये है, जिस सेंसर के ऊपर 5 वोल्ट नहीं आ रही आप उसको ढूंढ रहे हो। हाँ सर। क्योंकि हमें फॉल्ट कोड के अंदर क्लियर नहीं किया गया। हाँ सर। कीजिए। अभी फॉल्ट मिला आपको कहीं? करो। राजेश शर्मा जी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, स्कैनिंग में और वायरिंग में, ये फिर गाइड करते रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं कैसे काम करना है फॉल्ट कोड के ऊपर। तो ये अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ने अभी इस व्हीकल के ऊपर काम किया। जो कोड आ रहा है एक्सीलेटर पैडल का नहीं आ रहा, लेकिन एक्सीलेटर पैडल के अंदर आपने क्या फॉल्ट को देखा? सर जी रेफरेंस वोल्ट है सर, वो 5 वोल्ट शो होनी चाहिए है। एक्सीलेटर कितनी सर 5 वोल्ट शो होनी चाहिए, पर सर कट हो रही है, 0.70 समथिंग आ रही है। सर 5 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन सर क्या नाम है 0.75 आ रहा है फर्स्ट कंसेप्ट रेफरेंस वोल्ट। आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा कि ये वोल्टेज इतनी आनी चाहिए? सर चेक करने पे। कब चेक किया था? सर पहले चेक किए थे तो सर पहले चेक किए थे तो क्या नाम 5 वोल्ट वहाँ पे आना चाहिए था। सर अभी 75 आ रहा है 0. जब सर कार पूरी ठीक सी सर ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ चेक करा ਸੀਗਾ पिछले लास्ट वीक च सर जब 5 वोल्ट आ रही सीगी। ये आपने नोट किया यहाँ पे? सर यस, ये देखिए इन्होंने ये नोट करके रखा हुआ है 5 वोल्टेज। आज जब ये चेक कर रहे हैं तो 1 नंबर वायर में 0 वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब रेफरेंस वोल्टेज का फॉल्ट है। अब आप यहाँ से 1 नंबर वायर को ईसीएम तक चेक कीजिए। ये वायर ले लीजिए, अंदर लगाकर ये बाहर आप ईसीएम के कनेक्टर के ऊपर जाइए, ताकि हमें क्लियर हो सके कि वायरिंग में फॉल्ट है या ईसीएम में फॉल्ट है। चलिए, जो फॉल्ट कोड हम लोगों ने दिया हुआ है इनको, अब कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता है? एक्सीलेटर पैडल सेंसर से, एक्सीलेटर पैडल सेंसर की वायर जिसपे हमने चेक करना है, अभी इन्होंने यहाँ चेक किया कि वायरिंग ओके है या फॉल्टी है। तो यहाँ पे जाकर इन्होंने 2 पिने, एक 15 नंबर, एक 83, 2 पिने इन्होंने चेक की। 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ 2 ईसीएम के कनेक्टर यहाँ पे देखिए। ऐसे आपको पता लगा कि वायरिंग चेक करने का ये तरीका है। यदि हमारे वायरिंग में दिक्कत है तो हम लोग यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी रेंज पे रख के देखिए सर, कंटिन्यूटी रेंज को चेक करने का ये मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे। अब देखो यहाँ पे बीप आ रही है, बीप की साउंड आ रही है। फिलहाल हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। अब उस ईसीएम में देखेंगे गाड़ी में जो फॉल्ट हमें आ रहा है, बाहर चेक करने का ये तरीका है। गाड़ी में सर आप चेक करो। चलिए, ये देखिए हम लोग इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। नीचे करो सर थोड़ा सा, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं।
मल्टीमीटर की एक प्रॉब यहाँ लगाई हमने ब्लैक कलर की। तो इसके साथ मैंने वायर लगाकर, सर ये देखिए हम लोगों ने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के ये वायरिंग कनेक्टर जो ईसीएम के अंदर लगा हुआ है, ईसीएम के अंदर लगा हुआ है, इसमें हमने वायरिंग चेक की कि कंटिन्यूटी हमारे पास मल्टीमीटर के ऊपर आ रही है। इस तरीके से इससे हम लोगों को मिलेगा क्या, कंटिन्यूटी से चेक हो गया कि वायरिंग हमारी जो 5 वोल्ट ईसीएम से यहाँ तक हमारे पास ईसीएम के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर कंटिन्यूटी आ गई। इसका मतलब अब डिसीजन था हमारा, पैडल सेंसर में तो फॉल्ट नहीं, उसमें वोल्टेज नहीं आ रही, एक दूसरा वायरिंग यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद फॉल्ट कहाँ पे होगा, ईसीएम के अंदर। ठीक है, इसको सर बाहर लेकर आइए। आज जो मैंने आपको टास्क दिया था, एक फॉल्ट कोड दिया था, उस फॉल्ट कोड के अंदर आपके पास ये फॉल्ट आया। इस फॉल्ट में आप लोगों को फॉल्ट कहाँ पे मिला, एक्सीलेटर पैडल पे। ठीक है, आपने फॉल्ट को फाइंड आउट कैसे किया, किसी को ना पता लगा हो, चलो ठीक है, ओके है। तो खुद आप लोगों ने कितने सेंसर चेक किए तब जाकर ये डिसीजन लिया, कौन कौन से सेंसर चेक किए, रेल, बूस्ट, कैमशाफ्ट, मास एयर फ्लो, 4 सेंसर हो गए। 4 सेंसर की वोल्टेज चेक की एक्सीलेटर पैडल पे, तो आपको फिर क्या मिला, एक्सीलेटर पैडल पे ओके वोल्टेज कितनी आनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने रॉन्ग फॉल्टी पैडल की वोल्टेज चेक की तो वहां पे क्या आया, 0 वोल्टेज आया। अब इसमें फॉल्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेटर पैडल का फॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये फॉल्ट आप लोगों को घर में जाकर, जब आप अपने घर जाओगे, काम करोगे, तो इस तरीके से आपको फॉल्ट कोड आएगा। आपको सर, आपको डिसीजन लेना है। जब आप लोग स्कैनिंग करोगे, आप मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ईसीएम रिपेयर या डीजल पंप का काम करते हैं, ये 3 काम कर रहे, आप काम क्या कर रहे हो, लेकिन हमें इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यदि आपके पास ये वोल्टेज नहीं है, ये डाटा नहीं है, तो ये डाटा फिर आपको कहां से मिलेगा, जब आप लोग खुद वायरिंग के ऊपर वोल्टेज क्या करोगे, चेक करोगे और खुद करोगे। अब ये डाटा लिख लिया। अब आपने इस व्हीकल के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट, मैंने यहाँ पे मैकेनिकल फॉल्ट, जब ये फॉल्ट कोड आया सबसे पहले किसके पास आएगा, मैकेनिक को कैसे क्लियर होगा कि फॉल्ट एक्सीलेटर पैडल सेंसर में है। एक्सीलेटर पैडल में सेंसर हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, एक्सीलेटर पैडल में फॉल्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या नहीं रहा, वोल्टेज नहीं आ रही, तो हम लोग एक्सीलेटर पैडल पे नहीं जाएंगे। हम लोग फिर क्या करेंगे, मल्टीमीटर के साथ जैसे अभी हमने काम कर रहे हैं, एक्सीलेटर पैडल से वोल्टेज को ईसीएम तक कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, उधर मैंने दिखाया। अब कंटिन्यूटी आ रही है, जिन लोगों ने चेक किया बताइए, अभी जो देख कर आए हैं बताइए, आ रही थी कंटिन्यूटी, बिल्कुल ओके है। इसका मतलब हमारी वायरिंग भी, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हमारा क्या है, ओके है। अब फॉल्ट हमारे, ये 2 डिसीजन आपने लिए, एक तो वायरिंग को चेक किया कंटिन्यूटी रेंज पे, और फर्स्ट क्या किया, वोल्टेज, पहले वोल्टेज चेक की, फिर कंटिन्यूटी चेक की, कहां तक, पैडल से लेकर आ गई। इसका मतलब अगर अब भी वोल्टेज नहीं आ रही तो फॉल्ट कहां पे है, ईसीएम के अंदर। ईसीएम के अंदर मैं आपको फॉल्ट दिखा रहा हूं। ईसीएम के अंदर यहाँ पे एक
पार्ट लगा हुआ है यहाँ इस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट लगा हुआ है वो पार्ट ब्लास्ट हो चुका है, फॉल्टी हो चुका है, इसलिए ये वोल्टेज हमारे पास इधर नहीं आ रही एक्सीलेटर पैडल सेंसर के ऊपर। ये यहाँ से एक से ज़्यादा सेंसर के ऊपर भी वोल्टेज नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। इस फॉल्ट के कारण यहाँ जो कंपोनेंट लगा हुआ है, यदि ये फॉल्टी हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो ये फॉल्ट ईसीएम में फॉल्ट होता है। अभी हमारे पास जो हमने इस तरीके से डिसीजन लिया, ये ईसीएम में फॉल्ट था। लास्ट में फॉल्ट कहाँ, वोल्टेज कहाँ से आती है एक्सीलेटर पैडल को? ईसीएम के अंदर लगे हुए। अब इसके ट्रैक में लगा हुआ एक कंपोनेंट फॉल्टी है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिसीजन लेने के लिए मैकेनिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, आप क्या काम कर रहे हो? आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे टेक्नीशियन भाइयों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। आपकी चेकिंग से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं जो फॉल्ट हमारे ईसीएम में है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। ओके।